तो वो अकेले में ले गए और तीनों ने मुझे कहा कि राजीव भाई आपको मालूम है कुछ दिन पहले हमारी गोवा की सरकार ने हम सभी एमएलएस को सिंगापुर भेजा था। क्या करने के लिए गए थे? कहने लगे हम सबको सिंगापुर भेज दिया, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सब एमएलए शामिल थे। मैंने कहा क्या करने गए थे, क्या करने गए थे? तो हमारी सरकार ने हमको सिंगापुर भेजा था, गोवा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंगापुर में ढूंढने गए थे। तो मैंने कहा क्या सोल्यूशन मिला आपको? कहने लगे क्या आप भी बेवकूफी की बात करते हैं? ट्रैफिक प्रॉब्लम हमारी है, सोल्यूशन गोवा में, वो सिंगापुर में मिलेगा। तो मैंने कहा फिर क्या करके आए? कुछ तो किया होगा, क्योंकि आपने करोड़ों रुपया बर्बाद किया गोवा के लोगों के टैक्स के पैसे का, तो कुछ तो दिखाया होगा उल्टा सीधा। तो कहने लगे हाँ हमने ये दिखाया कि हम गोवा से गए सिंगापुर में ट्रैफिक पुलिस को हमने देखा, उस ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस हमको बहुत पसंद आई, वो ही ले आए हम। तो मैंने कहा कि सिंगापुर के ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहनकर अब आप गोवा की ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या? तो इन्होंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व होगी या ना होगी, लेकिन हम आपको बताएं ईमानदारी से बीवी बच्चों के लिए खरीदारी खूब कर लाए। ऐसे आपके पैसे की बर्बादी होती है। आपको मालूम है आपके टैक्स के खून पसीने की कमाई का पैसा कैसे बर्बाद होता है? हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े तंत्री क्या करते हैं? जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, चलो उड़ के लंदन, हार्ट अटैक आया तो चलो न्यूयॉर्क, कहीं कुछ भी हो गया थोड़ा बहुत तो चलो विदेश, और विदेश जाएंगे तो हवाई जहाज भर के नाती पोते बीवी बच्चे सब जाएंगे उसमें। और नाती पोते बीवी बच्चे जब हवाई जहाज भर के जाते हैं वहां इलाज करा के लौटते हैं तो एक एक मंत्री के इलाज का, एक एक एमपी ऐसे जो इनके इलाज का करोड़ों रुपया बर्बाद होता है इस देश में। कौन देता है वो पैसा? आपके खून पसीने की कमाई से जाता है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पड़ा हुआ है, हमारे कुछ दोस्त ने, उन्होंने किया क्या किया है? हमारे देश में 53 ऐसे एमपीज हैं जो अपने जमाने में मिनिस्टर रहे, जो गए थे इलाज कराने के लिए विदेश, करोड़ों रुपया बर्बाद किया है उन्होंने। और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है कि ये जो करोड़ों रुपया बर्बाद किया वो देश के खून पसीने की कमाई का, इनके बाप का नहीं है, ये पैसा वापस मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू कर दिया, तो हड़कंप मचा हुआ है उन लोगों में। मैंने आपके खून पसीने की कमाई कैसे बर्बाद की जाती है उसके ये मैं आपको कुछ नमूने दे रहा हूं। हिंदुस्तान की सरकार का जो बजट है उस बजट में हर साल 65,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है। ये 65,000 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट का मतलब जानते हैं क्या? हर साल आपके देश की सरकार 65,000 करोड़ रुपया ऐसा बर्बाद करती है जिसमें से कुछ नहीं निकलता। अगर आप पैसा खर्च करें और उसमें से कोई उत्पादन हो, उस उत्पादन में से मुनाफा आए, उस मुनाफे से देश का भला हो, तो समझ में आता है कि आप करिए। लेकिन 65,000 करोड़ रुपया तो ऐसा बर्बाद होता है हर साल जिसमें से कुछ नहीं निकलता। और आपको मालूम है टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है इस देश का? भारत सरकार का एक साल का टोटल टैक्स कलेक्शन है 1.25 लाख करोड़ का, तो आधा टैक्स तो बर्बाद हो जाता है बिना किसी उसके। और आधा कहां जाता है यह भी आप पूछ लीजिए मुझसे कि जो टैक्स का कलेक्शन है भारत सरकार का, उसका आधा पैसा तो ऐसे डूबता है कि जिसमें से कुछ नहीं निकलता। और बचा हुआ आधा कहां डूबता है? बचा हुआ आधा डूब जाता है विदेशी जो कर्ज रखा है उसका ब्याज चुकाने में। हर साल भारत सरकार कर्जे का ब्याज चुकाती है 70,000 करोड़ रुपया, तो 70,000 करोड़ रुपया कर्जे का ब्याज चुकाने में डूबता है और 65,000 करोड़ रुपया ऐसा डूबता है जिसमें से कुछ नहीं निकलता, माने 1,15,000 करोड़ रुपए। और इतना ही लगभग टैक्स का कलेक्शन है। तो जितना टैक्स कलेक्शन है वो डुबा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपके पैसे को। तो ऐसे टैक्स को देने की जरूरत क्या है जो बर्बाद हो जाए? और मैं आपको तभी एक दूसरी बात बताता हूं। बहुत लोग मुझको कहते हैं जब अधिकारी मिलते हैं कि राजीव भाई इस देश में टैक्स की चोरी होती है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं क्योंकि तुम कुपात्र हो, टैक्स लेने के लायक नहीं। तो एक अधिकारी मुझे मिला था एक बार, इनकम टैक्स का कमिश्नर, कहने लगा राजीव भाई आप क्या उल्टी बात कहते हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं। तो कहने लगा आप जो बात कह रहे हैं उसको किसी उदाहरण से सिद्ध कर सकते हैं? मैंने कहा मैं दे सकता हूं उदाहरण।
मैंने हिंदुस्तान के ऐसे कई लोगों को देखा है जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनका एक दिन का दान लाखों रुपए का है। एक दिन में लाखों रुपए दान करते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं। मेरे व्यक्तिगत संबंध, हमारे कई दोस्तों के माध्यम से उनके संबंध, जो प्रतिदिन लाखों रुपए दान करते हैं, कुआं बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, गांव की पाठशाला चलाने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए देते रहते हैं। लेकिन वही लोग हैं जो सरकार